सामने बयां करके बाथरूम में प्रणय के पास चली जाती है। तभी टीना को अपनी 3 साल पहले की जिंदगी याद आती है और वो एकदम से घबराकर खुद से बोलती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब एक सपना है। जब मेरी नींद खुलेगी तो मैं ये सब कुछ भूल चुकी होंगी। हाँ, ये सब कुछ एक सपना है। यही सोचते सोचते टीना की आंख लग जाती है और जैसे ही वो सुबह उठती है उसे वो सब कुछ याद आता है। उसकी आंखों के आगे यूसुफा का वो चैलेंजिंग चेहरा बार बार नजर आता है। कुछ देर के बाद टीना तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी प्रणय दूसरे कमरे में से उसके पास आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। वो टीना के करीब आता है और उसे कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा टीना। चलो चलो जल्दी से रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलते हैं। यूसुफा कुछ तो करेगी, पर क्या? टीना बिना देरी किए तैयार होकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए प्रणय के साथ निकल ही रही होती है कि तभी प्रणय का फोन बजता है और स्क्रीन पर यूसुफा का नाम फ्लैश होता है। प्रणय तुरंत कॉल रिसीव कर लेता है और यूसुफा उससे कहती है, प्रणय, मैं बाथरूम में गिर गई हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रणय, मैं हिल भी नहीं पा रही। प्लीज जल्दी आ जाओ। यूसुफा की आवाज सुनकर प्रणय परेशान हो जाता है और टीना से कहता है, टीना तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचो। मुझे एक जरूरी काम आ गया है। मैं जल्दी निपटाकर बस तुम्हें वहीं मिलता हूँ। पर प्रणय, हमारी शादी से जरूरी क्या काम हो सकता है? अरे प्लीज तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, ट्रस्ट मी। टीना अकेली घर से रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकल जाती है और प्रणय जल्दी से यूसुफा के घर की तरफ निकल जाता है। टीना को इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं और कुछ देर के बाद जब वो प्रणय को फोन करती है तो बोलती है, कितनी देर में आ रहे हो तुम? यूसुफा के पैर में चोट लग गई है। मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अभी सिचुएशन सही नहीं है। आई थिंक हमें ये शादी किसी और दिन करनी चाहिए। और किसी दिन? कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी सिर्फ यूसुफा है। टीना हताश परेशान जैसे ही अपने घर जाने लगती है तभी टीना की नजर सामने खड़े एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है। टीना उसे देखकर शॉक में पड़ जाती है क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रणविजय रावत था, RR एंटरटेनमेंट का CEO, जिससे टीना एक अवार्ड फंक्शन में मिली थी। टीना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रणविजय का असिस्टेंट उसके पास आता है और उनकी बातचीत टीना सुन लेती है। सर, रूही फोन नहीं उठा रही, ना ही वो अभी तक यहाँ आई है। उससे कांटेक्ट करो और कहो अगर वो 10 मिनट में नहीं आई तो उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, एक्चुअली उसने मैसेज किया है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो उसके साथ जा रही है और सर वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, इट्स हर लॉस। तुम्हारे पास आधा घंटा है, कोई भी लड़की ढूंढ कर लाओ, शादी तो मैं आज ही करूंगा। असिस्टेंट रणविजय की बात सुनता है और सोचते हुए जल्दी से फोन पर किसी का नंबर मिलाने लगता है। तभी रणविजय को अपनी माँ की बात याद आती है। अगर शादी नहीं करनी है तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो या फिर अपनी पसंद की लड़की ले आओ, मर्जी तुम्हारी है। ये सब देखकर और सुनकर टीना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रणविजय के पास जाकर उससे कहती है, हेलो रणविजय जी, आप जिस लड़की से शादी करने वाले थे वो यहाँ नहीं आई और मैं जिस लड़के से शादी करने वाली थी वो भी यहाँ नहीं आया। हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। टीना की बात सुनकर पास खड़े असिस्टेंट हैरान हो जाते हैं। तो वही रणविजय भी 1 सेकंड के लिए हड़बड़ा जाता है और फिर उससे कहता है, तो तुम ये कह रही हो कि हम शादी कर सकते हैं? रणविजय टीना को गौर से देखता है और फिर अपने असिस्टेंट से उसके बारे में सारी डिटेल्स निकलवाने को कहता है। असिस्टेंट टीना को पहचानता था, इसीलिए वो जल्दी से ही गूगल पर टीना का नाम डालकर सर्च करता है और सारी डिटेल्स रणविजय को दे देता है। डिटेल्स पढ़ने के बाद रणविजय टीना से कहते हैं, लेट्स गेट मैरिड। तुम्हें क्या लगा था प्रणय कि तुम्हारे दिए धोखे से मैं टूट जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी।
दोनों का मैरिज प्रोसीजर बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। अब टीना